आप अमेज़ोन में काम करना चाहते हो, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 से 2,500 यूरो बोनस मिलता है। इंडिया से अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, आपको आने के किस टाइम पे अप्लाई करना है ताकि आपको बोनस मिल जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये चीज़ करते हैं एंड आई डोंट नो, मतलब मुझे वीडियो में ऐसे बोलना चाहिए या नहीं हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ साक्षी और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव। जैसा कि आप सभी लोगों ने बोला था कि अमेज़ॉन वेयर हाउस को लेके, उन जॉब्स को लेके वीडियो बनाओ। सो टुडे आई एम हियर आउटसाइड द अमेज़ॉन वेयर हाउस, जो कि मेरे घर के भी बहुत पास है, जस्ट 15 और 20 मिनट्स वॉक पे, बस से 5-7 मिनट लगते हैं। सो टुडे आई एम हियर, I will be sharing everything about the jobs, कैसे आपको अप्लाई करना है and how you will get it. So guys, when I recorded the last video, तो उस दिन भी I was very happy क्योंकि 1 साल हो गया था मुझे जर्मनी आए हुए, और आज भी I am very happy क्योंकि आज today is 11th of October और आज मैं 24 years की हो गई हूँ। Today is my happy birthday. So yes guys, so at this time last year, देखो things change so much. At this time last year I was just thinking कि कुछ होगा नहीं होगा, I was in tension और सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा messed up थी और कुछ डर भी लग रहा था जॉब को लेके। एक नई जगह पे आते हो, everything starting from scratch, तो it's not that easy, but I made it. You guys can also made it. It's not that hard, but शुरू में हर चीज़ वैसी लगती है। So guys, younger me never thought that I will be coming to Germany. I will be having a job. I will be independent. I never thought. I wished, but I never thought कि चीज़ें होंगी या नहीं होंगी. But when you wish, things automatically happen. So वो कहते हैं ना, किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो हो ही जाता है, तो वो हो ही जाती हैं चीज़ें। सो आई एम वेरी हैप्पी। यंगर मी इज़ बेसिकली व्हेन आई वाज 23 years old, आई नेवर थॉट कि मेरे पास अपनी जॉब होगी और बेसिकली एक फ्रीडम ऑफ लाइफ होगा, पैसे होंगे। आई नेवर थॉट लाइक दिस। आई वाज जस्ट पजल। बट ओह गाइस, आप लोगों से बात करते करते मुझे 2 यूरो मिले हैं। 1 सेकेंड, क्या बात है, मैं पैसों की बात करती हूँ, पैसे ही मिल रहे हैं। क्या हो रहा है जिंदगी में। चलो, अब ये भी माता वैष्णो देवी के दरबार में जाएंगे। सो मैंने नहीं सोचा था कि पैसे होंगे और पैसे मिलेंगे। सो गाइज, नाउ बस भगवान की दया से काम चल रहा है। सो दिस इज जस्ट फॉर द मोटिवेशन कि इफ़ यू आर कमिंग, जस्ट डोंट लूज होप्स, चीज़ें हो जाती हैं। आई वॉज ऑल्सो एट दैट प्लेस जहाँ पे हर चीज़ लगता था कुछ भी नहीं होगा एंड आई विल बी अ लूजर एंड आई कांट डू एनीथिंग, बट थिंग्स हैपन। एंड यंगर मी से ये मतलब था when I was 23. So today I am 24 years old. Older me. So older me has very much things and I am very happy जितना भी मुझे भगवान ने दिया है, and I am still working hard to grow more, and I don't know how to explain this feeling, but yeah, I'm doing कि मैं और अच्छा कर पाऊँ ज़िंदगी में। So today is my happy birthday. So guys, this is the place जहाँ पे जो बहुत ज़्यादा फेमस है हम स्टूडेंट्स के बीच में काम के लिए, क्योंकि यहाँ पे मिलता है बोनस, साइन ऑन बोनस, विच इज़ यूजुअली अराउंड 2000 यूरोज, और लोकेशन टू लोकेशन डिपेंड करता है। कहीं पे आपको ज़्यादा भी मिलता है, कहीं पे कम भी मिलता है। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस। ये है अमेज़ॉन का वेयर हाउस, एज यू कैन सी इट्स रिटन अमेज़ॉन, बट मैं यहाँ पे अभी काम नहीं कर रही हूँ, सो मैं अंदर नहीं जाऊँगी। वैसे हम थोड़ा बहुत अंदर जा सकते हैं, इट्स अलाउड टिल द पार्किंग, उसके आगे इट्स नॉट अलाउड, बट आई विल मेक अ वीडियो आउटसाइड। उससे पहले मैं आपको कुछ बेनिफिट्स और वी कैन से पर्क्स बता देती हूँ अमेज़ॉन में काम करने के। तो अमेज़ॉन में लास्ट ईयर तक जो आवरली वेज था वो था 15 पॉइंट समथिंग, बट अभी वो 16.05 हो गया है, और काफ़ी में शायद 15 भी होगा, बट अभी जो मेरे घर के जो पास है उसमें 16 हो चुका है।
और उसके अलावा जो सबसे मेन रीज़न है वो है साइन ऑन बोनस। तो साइन ऑन बोनस मिलता है ऑलमोस्ट 2000 यूरोज, कुछ कुछ लोकेशंस पे 3000 भी है। सबसे पहली बात कि अमेज़ोन में अगर आपने काम करना है तो आप थोड़ा सा अपना माइंडसेट बना के चलो। ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे बोनस है और पैसा ज़्यादा है तो काम ईजी है। काम इतना ईजी नहीं होता है, क्योंकि काफ़ी लोग काम कर रहे हैं एंड इट्स नॉट दैट ईजी। तो अभी इन्होंने अपनी घंटे की आर्ली वेज कर दी है 16.05 यूरो। और अगर आप नाइट में या फिर संडेज पे या पब्लिक हॉलीडेज पे काम करते हो तो आपको 30% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो अगर, और नाइट का भी एक रूल है, ऐसा नहीं है कि आपको 6-7 बज गए शाम के तो अंधेरा हो गया तो आपको नाइट बोनस मिल जाएगा। नाइट बोनस का होता है समथिंग 11 से लेके और सुबह के 4 या 5 बजे तक। पर हर एक अमेज़ॉन वेयर हाउस के टाइमिंग्स थोड़े से डिफर करते हैं 1-2 घंटे के। तो आपको ये पर्टिकुलरली, आप जैसे अमेज़ॉन में काम कर रहे हो, आपको वहाँ से ये एग्जैक्ट पता लगेगा कि आपको रात के कितने घंटे का एक्स्ट्रा बोनस, जो 30% एक्स्ट्रा होता है, वो मिलेगा। तो उस पर ऑलमोस्ट आप लगा लो कि 21-22 यूरो पड़ जाएगा 1 घंटे का। सो दिस इज़ द अबाउट द वेज। अब हम बात करते हैं जो अप्लाई कैसे करना है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो अप्लाई करने के लिए जो इनकी वेबसाइट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप वहाँ से आप अपनी लोकेशन देख सकते हो। आप अपने बेसिकली घर की लोकेशन देखो और उसके पास में कौन से 2-3 है आप देखो, जो नियरेस्ट पड़ रहा है आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। या फिर एक और चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि हर एक अमेज़ॉन वेयर हाउस बोनस नहीं देता है। कुछ कुछ जैसे एडेको के थ्रू है वो दे रहे हैं, कुछ डायरेक्ट है वो भी दे रहे हैं, पर कुछ एडेको के थ्रू है तो भी नहीं दे रहे हैं। तो आपको इस चीज़ का खुद देखना है। जब आप रजिस्टर करते हो तो उस पर लिखा होगा साइन ऑन बोनस एंड अदर बोनसेस। तो अगर साइन ऑन बोनस के बारे में है या फिर ऑन बोर्डिंग बोनस के बारे में है तो वो एक अमाउंट है जो कि 2000 यूरो बोनस बनता है। दैट इज़ द मेन अमाउंट जिसके लिए हम स्टूडेंट्स उसमें जाते हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान देना, आप जहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हो आप इस चीज़ का ध्यान दे लेना। तो और इसके अलावा अमेज़ॉन में एक आपको मिलता है साइन ऑन बोनस, जो कि 2000 यूरो 3000 यूरो भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। उसके बाद में आता है क्रिसमस बोनस। क्रिसमस बोनस अलग होता है, वो बेसिकली 500 यूरोज के अराउंड होता है। जो कोई अमेज़ॉन वेयर हाउस कोई 500 दे रहा है, कोई 700 दे रहा है। ये सारे के सारे जो प्राइसेस हैं ये वेयर हाउस के लोकेशंस पे और उनके ऊपर डिपेंड करता है कि कोई कम कोई थोड़ा ज़्यादा। बट जब आप अप्लाई करते हो तो आपको पता होगा, वहाँ पे ना लिखा होगा कि आपको बोनसेस मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। उसके अलावा एक होता है विंटर बोनस। विंटर में आपको जैसे आई थिंक वो 250 या 300 है। तो अगेन वो डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर, कोई शायद आपको 200 दे दे, कोई 350 दे दे, इट डिपेंड्स। उसके अलावा एक और बोनस जो है वो है रेफरल बोनस। तो रेफरल बोनस में क्या होता है, जैसे मान लो कि मैं काम कर रही हूँ तो मुझे एक आईडी मिलेगी, एम्प्लॉय आईडी। तो मैं उस आईडी के नीचे ना जब किसी और को ऐड करवाती हूँ, वो भी मेरे साथ इसी अमेज़ॉन वेयर हाउस में काम करे, तो मुझे 500 यूरो एज ए रेफरल बोनस मिलेगा। तो जब वो मेरे अकाउंट में आएगा तो इट डिपेंड्स, वो हम काइंड ऑफ ना ऐसे 50-50 कर लिया या ऐसे कर लिया। यूजुअली स्टूडेंट्स ऐसे ही करते हैं। बट अगर हम इसको साइड रखते हैं कि आप अपने नीचे किसी को नहीं ऐड करवा पा रहे हो, इसको साइड रख के भी सिर्फ बोनस वगैरह, क्रिसमस बोनस और ये सब बोनस मिला के आपको कम से कम 2000 से 2800 यूरो तक कम से कम मिल जाता है। बेसिकली वी कैन से 2 लाख से और 2,80,000 INR में आपको एक अमाउंट मिल जाता है एज ऑफ बोनस, ओनली बोनस। इसमें आपकी कोई पेमेंट नहीं है, पेमेंट अलग है। अप्लाई कैसे करना है उसका भी मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखा दूंगी या फिर मैं उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। वो बहुत इजी प्रोसेस है। आपको अपने सारे सिंपल जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको अपना पासपोर्ट, आपको जो आप यहाँ पे आए हो आपका वीज़ा, तो उसी के ऊपर वर्क परमिशन का भी लिखा होता है, आप कितने दिन काम कर सकते हो, आपका हेल्थ इंश्योरेंस, आपका हेल्थ इंश्योरेंस का कार्ड और आपका यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट। ये 4-5 मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप किसी भी लोकेशन पे अप्लाई करो आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए ही चाहिए। और आपके हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह और ये सब तभी आते हैं जब आपका एनमिल्डुंग हो जाए, आपका बैंक अकाउंट खुल जाए। और क्योंकि वहाँ पे एक स्टोर आईडी, बेसिकली टैक्स आईडी भी चाहिए होती है, और वो तब बनती है तब आपका एनमिल्डुंग हो जाए और फिर आपके अकाउंट के लिए वो चाहिए होती है। तो आप मान के चलो जब आप आते हो तो कम से कम 10-15 दिन आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने में लगेगा, फिर आप अमेज़ॉन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैंने बता दिया कि आप अप्लाई किस तरीके से कर सकते हो और
इनके बोनसेस क्या क्या हैं। बात करते हैं कि अमेज़ोन में काम किस किस टाइप का होता है, क्योंकि आप इसको इतना इजी मत लेके चलो कि बहुत इजी पैसा है और बहुत इजीली बन जाएगा, क्योंकि काम भी थोड़ा हार्ड होता है। ऐसा नहीं है कि जो वीडियोस में दिख रहा है कि मैंने एक महीने में इतना कमा लिया या फिर मैंने 2 महीने में 10 लाख कमा लिया, वो काम भी उसी तरीके से लेते हैं। बट कुछ शॉर्टकट्स हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट्स ज़्यादा कमा पाते हैं, वो भी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइज, एक होते हैं नॉर्मल कि जैसे आपको जब ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है और उसके बाद में जैसे आपकी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन हो जाता है, तो डिपेंड करता है कि कौन सी जगह पे काम खाली है। जैसे सॉर्टिंग में है या फिर ट्रांसपोर्टिंग में है, तो जिस भी जगह पे काम खाली है आपको आपकी डॉक्यूमेंट्स और आप जिस भी पोजीशन के लिए एलिजिबल हो आपको उसमें डाल दिया जाता है। तो आप सॉर्टिंग कर रहे हो या फिर कन्वेयर बेल्ट पे सामान आ रहा है तो आपको उठा के वो रैक्स में डालना है, और उसकी बेसिकली आपको ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। बट आपसे पूछा जाता है कि आप 15 kg तक वेट उठा सकते हो या नहीं। तो सारे पैकेजेस 15 kg के नहीं होते हैं, बट एज अ सेफ साइड वो आपसे पूछते हैं। तो अगर आप उठा सकते हो तो आप जाओ, अगर आप नहीं उठा सकते हो तो आपके लिए अमेज़ोन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बीच बीच में दिसंबर में, आई कैन से नवंबर और दिसंबर में बहुत बहुत ज़्यादा वर्कलोड बढ़ जाता है। तो उस टाइम पे लोग क्या करते हैं कि दिस इज़ द वन ट्रिक जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, और आई एम टेलिंग यू गाइज। तो लोग करते क्या है कि 1 महीने के लिए जब आपका प्रोबेशन पीरियड होता है तो उस टाइम पे ना आप ब्रेक नहीं ले सकते हो, आप छुट्टी नहीं कर सकते, आप क्रांक नहीं दे सकते। क्रांक इज़ बेसिकली जब आप बीमार हो जाते हो तो सर्टिफिकेट, तो आपको उस टाइम के पैसे मिलते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि अप्लाई करते हैं, 1 महीने काम करते हैं, 1 महीने के बाद में वो क्रांक देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब आप अगर 1 महीने काम कर लेते हो उसके बाद में आप क्रांक दे सकते हो। तो वो क्रांक दे के और फिर दूसरी जगह काम करते हैं। तो दिस इज़ द वे कि वो कैसे एक्स्ट्रा पैसे बना पाते हैं, क्योंकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी बच्चे जिन्हें क्रांक दिया है वो उन्होंने फेक दिया है या फिर वो बीमार नहीं थे, काफ़ी होंगे भी बीमार शायद, बट ये चीज़ है जो काफ़ी स्टूडेंट्स करते हैं। और आपने क्रांक बनवाया, 1 महीने काम किया, उसके बाद में आप बोनस के लिए एलिजिबल हो गए, और उसके बाद में वो लोग क्रांक देते हैं। क्रांक दिया, क्रांक के पैसे आएंगे। क्रांक इज़ बेसिकली हेल्थ सर्टिफिकेट कि आप बीमार हो तो उसके पैसे आएंगे आपको, और आप दूसरी जगह पे भी काम कर रहे हो, तो बेसिकली आप उस 1 महीने में डबल कमा रहे हो। सो दिस इज़ द थिंग दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू, एंड गाइज आई नेवर डिड इट। आई नेवर वर्कड इन अमेज़ोन, क्योंकि मैं जिस जगह पे काम कर रही हूँ, हालांकि ये मेरे घर के बहुत पास है, बोनस वगैरह और सारी चीज़ें भी हैं, बट मैं जिस जगह पे काम कर रही हूँ मेरा वहाँ पे अच्छा जा रहा है। दिस इज़ द रीज़न आई एम नॉट चेंजिंग। और मेरे पास पार्ट टाइम और मिनी जॉब दोनों हैं, और मेरी मिनी जॉब बहुत बहुत ज़्यादा आसान है। तो इसका ये रीज़न है, क्योंकि अगर मैंने अमेज़ोन में काम करना है तो इस बार ये बोल रहे हैं कि हम फुल टाइम ले रहे हैं, तो आपको आपकी दोनों जॉब्स छोड़नी पड़ेंगी। दिस इज़ द रीज़न दैट आई डोंट वांट टू लीव माय जॉब और मैं यहाँ पे काम करूँ, क्योंकि और ना ये तरीका मैं ये नहीं करना चाहती कि मैं 1 महीने काम करूँ फिर मैं क्रांक दूँ, ये दूँ, मतलब आई डोंट फील इट कि नहीं ये सही नहीं है। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू इट। भाई किसी की मजबूरियाँ भी होती होंगी या कुछ होता होगा, आई डोंट नो, बट बहुत सारे स्टूडेंट जब आप यहाँ पे आओगे आप देखोगे 1 महीने के बाद में लोग आपको दिखने कम हो जाते हैं। और यही एक रीज़न है कि जिसकी वजह से काफ़ी लोकेशंस पे अमेज़ोन ने स्टूडेंट्स को लेना बहुत कम कर दिया है या बंद कर दिया है, क्योंकि स्टूडेंट्स क्रांक ज़्यादा दे रहे हैं और वो दूसरी जगह पे काम करते हैं डबल पैसा बनाने के लिए। सो गाइज, ये थी कि आप कैसे एक्स्ट्रा कमा सकते हो एक इलीगल तरीके से काइंड ऑफ। बट देखो, जब आपको बोनस चाहिए ना, तो बोनस के लिए भी कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे हर एक अमेज़ोन वेयर हाउस का कुछ टाइम पीरियड होता है, जैसे 15 अक्टूबर से 15 नवंबर मान लो। अगर आपने उस टाइम पीरियड में आपका फर्स्ट डे परफॉर्म हो गया, आपका बेसिकली ट्रेनिंग काउंट नहीं होता, आपका फर्स्ट डे परफॉर्म हो जाना चाहिए, तब आप बोनस के लिए एलिजिबल होते हो। जो हम कहते हैं कि 2 लाख रुपए मिल गए, 2 लाख रुपए बोनस मिलेगा, आप ज्वाइन कर लो। तो उसके भी कुछ रूल्स होते हैं, तो हमें वो रूल्स भी फॉलो करने होते हैं। सो दिस इज़ द थिंग कि आप जहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हो आप ये देखो कि उनका ऑन बोर्डिंग या साइन ऑन बोनस के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट्स है, कौन सी डेट्स उन्होंने बोली हुई है, तभी आपको वो बोनस मिलता है। पर उसके बाद में देयर आर सम वेज
जो कि लीगल हैं, जिनसे कि आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर्क इन द नाइट शिफ्ट, क्योंकि नाइट में 30% एक्स्ट्रा मिलता है, और आप स्टूडेंट हो तो आप दिन में आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो, नाइट में काम कर सकते हो। तो इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको नाइट शिफ्ट में काम करते हुए मिलेंगे। और नाइट शिफ्ट में 30% एक्स्ट्रा है, संडेज़ को 30% एक्स्ट्रा है, पब्लिक हॉलीडेज़ को 30% एक्स्ट्रा है। तो वो 1 घंटे का 21-22 यूरो बन जाता है। और ऊपर से जैसे मान लो कि आप विंटर इनटेक में आ रहे हो, आपके वर्किंग आवर्स कम्प्लीटली बचे हुए हैं, आप 140 फुल डेज़ या 280 हाफ डेज़ काम कर सकते हो। तो उस हिसाब से आपका जो टाइम पीरियड है, और आप एक फुल टाइम एम्प्लॉय की तरह काम कर सकते हो। तो आपके घंटे बचे हुए हैं, तो इसीलिए काफ़ी लोग नाइट शिफ्ट में फुल टाइम काम करते हैं। बट जितना भी मैंने लोगों से पूछा है और जितना मुझे लोगों ने अपने एक्सपीरियंस से बताया है, दे से कि दिन में और शाम वाली शिफ्ट इजी होती है, नाइट वाली हार्ड होती है। बट क्योंकि पैसे भी ज़्यादा दे रहे हैं तो आई गेस इट्स राइट, क्योंकि अगर पैसे ज़्यादा दे रहे हैं तो वो उसी तरीके से यूज़ भी लेंगे आपको। एक और चीज़, आपने से मुझे लास्ट वीडियो के बाद में मुझे 2-3 लोगों के मेल आए कि हमें घर नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि हमने अंबर पे भी घर देखा है, पर हमें अंबर पे भी घर नहीं मिल रहा है। तो गाइज देखो, अंबर इज़, आई नो कि दे आर एक्सपेंडिंग इन जर्मनी। तो अभी के लिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे कि मान लो आई स्टडी इन हॉक्सशुले फुल्डा, ठीक है। तो फुल्डा फ्रैंकफर्ट से 1.5-2 घंटे की दूरी पे है, पर मैंने अपनी सारी क्लास सेमिनार वाली ले रखी हैं। तो जैसे मुझे हफ्ते में एक बार या 2 बार जाना होता है, तो मान लो कि मुझे ना ज़्यादा लोड नहीं पड़ता उस चीज़ का कि मैंने एक क्लास में गई मैं और हफ्ते में 1 या 2 बार गई, बाकी दिनों में अपना काम कर सकती हूँ, मिनी जॉब, पार्ट टाइम जॉब। तो मुझे उस चीज़ में कोई टेंशन नहीं आती, मेरी क्लासेस और सारी चीज़ें साइड बाय साइड साथ में अच्छी चल रही हैं। तो मैं ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जैसे अभी अंबर एक्सपेंड कर रहा है, तो एक एग्जांपल के तौर पे अंबर फुल्डा में नहीं है, बट अंबर के जो हाउसेज हैं वो फ्रैंकफर्ट में है। तो जैसे अभी मेरे पास घर है, अगर मेरे पास ना हो, मैं नहीं आ रही हूँ, तो आप अंबर के थ्रू यू कैन जस्ट हैव ए हाउस इन फ्रैंकफर्ट रादर देन लुकिंग फॉर इन फुल्डा। क्योंकि आप ये भी देखो, साथ साथ आप जिस भी सिटी में आ रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि उसमें जॉब्स भी हों। क्योंकि मैं जब फुल्डा में थी, फुल्डा में जॉब्स नहीं है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स हैं, एक यूनिवर्सिटी है, और सभी स्टूडेंट्स, काफ़ी लोगों को बहुत अच्छी जर्मन भी आती है। तो इतना वो नहीं है कि ना मतलब कि आप ऐसा हो कि हाँ जॉब मिल गई इजीली। बट फ्रैंकफर्ट में ऑप्शन ज़्यादा हैं, रेंट थोड़ा ज़्यादा है, तो पेमेंट भी है, हालांकि फुल्डा में ऐसा नहीं है। सो दिस इज़ द रीज़न कि वाई आई एम सजेस्टिंग यू अंबर, क्योंकि अंबर इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म। आप वेगे वगैरह पे घर मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते हैं वेगे पे। मुझे भी मेरा पहला घर वेगे पे मिला था, बट वेगे पे स्कैम्स भी होते हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो डाली है, उसमें मैंने आपको स्कैम भी दिखाया कि लोग ना वहाँ पे आपसे घर के बारे में बात करते हैं, एंड देन सडनली दे टेल यू कि आप हमें इस ईमेल पे लिखो ये वो, और आप हमें रेंट भेज दो, ये भेज दो। सो दिस इज़ द रीज़न कि वहाँ पे ना स्कैम्स के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आई वॉज सजेस्टिंग यू अंबर कि, एंड दे हैव हेल्प सो मैनी स्टूडेंट्स, बट लाइक इन UK इट्स द मेन वी कैन से। बट देखो, ये बाकी सिटीज़, बाकी कंट्रीज़ में भी एक्सपेंड हो रहा है। तो इवेंचुअली अगर आपको कुछ भी नहीं मिलता है, तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू लुक फॉर अ हाउस। एंड इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यू कैन सर्च फॉर द हाउस इन बिग सिटीज़ रादर देन पर्टिकुलरली आप एक छोटी सिटी में देखो जिसमें आपकी यूनिवर्सिटी है, आप उसके पास वाली नियरेस्ट बिग सिटी में देखो जहाँ पे आपको जॉब्स प्लस आपको घर दोनों चीज़ मिल जाए। क्योंकि अगर आप छोटी सिटी में देखोगे तो जॉब मिले ना मिले श्योरिटी नहीं है। तो एक यही रीज़न था कि मैंने फुल्डा छोड़ा था, क्योंकि वहाँ पे जॉब्स बहुत ना बराबर थी। आप यहाँ पे देख सकते हो, अमेज़ोन वालों ने अपनी वैन्स को छत के ऊपर खड़ी कर रखी है, क्योंकि यहाँ से ना जो पार्सल्स जाते हैं वो सारे पार्सल, ये पूरा वेयर हाउस है जैसे, तो सारे पार्सल्स एक वैन से एलिवेटर से ऊपर आएंगे और फिर उनको उनमें डिलीवरी के लिए डाला जाएगा। और फिर जिनके पास लाइसेंस है वो डिलीवरी भी कर सकते हैं। डिलीवरी के पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइसेंस की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। और बाकी जो वेयर हाउस के अंदर जो काम कर रहे हैं उनको 16 यूरो पर आवर मिल रहा है अभी। ये प्रोसेस देखो बहुत इजी है, इतना हार्ड नहीं है।
और आप एक महीने में ना, आप मान के चलो, बहुत सारे स्टूडेंट जो ये वाला तरीका करते हैं, एक महीने काम किया, क्रांक देना शुरू कर दिया, वो एक 1.5 महीने में आराम से, मान लो कि एक महीना काम करके, क्योंकि अगले वीक्स की या महीनों की तो क्रांक देते हैं, तो एक महीना काम करके वो आराम से 5-6 लाख तक बना सकते हैं, क्योंकि काम महीना किया है और पेमेंट 2 महीने की ले रहे हैं। ये आपको 3 या 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, पर 3 या 4 महीने के बाद में ये कॉन्ट्रैक्ट काम के अकॉर्डिंग एक्सटेंड करते रहते हैं। अगर इनको ज़रूरत है तो एक्सटेंड कर देंगे, अदरवाइज मोस्टली जनवरी 14 तक का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं सभी लोगों को ये। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो जाता है, तो जिस बिल्डिंग में मैं रह रही हूँ वहाँ पे काफ़ी लोग अमेज़ॉन में काम कर रहे हैं, क्योंकि घर के पास है तो नॉर्मल सी बात है, मोस्टली स्टूडेंट्स इधर ही कर रहे हैं। तो वो लोगों को ना, जब फेब और मार्च आ जाता है तो डे ऑफ मिलता है, तो बेसिकली उस दिन की आपको पेमेंट मिलेगी। पर अमेज़ॉन कहता है कि हमारे पास आज के दिन के लिए इतना काम नहीं है, तो हम आपको एक डे ऑफ दे रहे हैं। और ऐसे हफ्ते 10-10, 12-12 दिन तक भी डे ऑफ मिल जाता है कंटिन्यू, कि आपको जाना होगा। आप जब जाओगे तो आपको आपका एम्प्लॉयर बोलेगा कि आज काम नहीं है, आप घर जा सकते हो वापस, या फिर वो आपको मे बी व्हाट्सएप भी कर दे कि आज काम नहीं है तो मत आओ, बट आपको पेमेंट मिलेगी। तो अमेज़ॉन में एक और ये फ़ायदा है कि लोग क्यों अमेज़ॉन को प्रेफर करते हैं, क्योंकि डे ऑफ मिल जाते हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होता है तो। अदरवाइज लोग नाइट में काम कर रहे हैं, नाइट में ज़्यादा पैसा बना रहे हैं, और मान लो 3-4 महीने काम करके वो आराम से इतना कमा लेते हैं कि पूरा 1 साल भर आपका काम चल जाए। इन शॉर्ट मैं कह सकती हूँ कि अगर आप अमेज़ॉन में 4 महीने कंटिन्यू फुल टाइम काम कर रहे हो, तो आप अपने ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट से कहीं ना कहीं ज़्यादा ही कमा लोगे, क्योंकि बोनस वगैरह और एक्स्ट्रा बोनस, साइन ऑन बोनस सब मिला के आप अच्छा खासा अमाउंट बना सकते हो। सो दिस इज़ द रीज़न अगेन कि क्यों अमेज़ॉन इतना फेमस है स्टूडेंट्स के बीच में। एंड गाइज लुक, स्टिल आई एम नॉट वर्किंग इन अमेज़ॉन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरी दूसरी जो जॉब्स है मुझे वो छोड़नी पड़ेंगी, एंड आई डोंट वांट टू लीव दैट। तो इसीलिए मैं अमेज़ॉन में काम नहीं कर रही हूँ। अदरवाइज़ ये मेरे घर से सिर्फ 15 मिनट की वॉक पे है, बहुत पास है, और बोनस वगैरह और ये सब चीज़ें थोड़ा सा अट्रैक्ट करती हैं, बट आई डोंट वांट। गाइज अमेज़ॉन में आपको खाना पीना भी मिल जाता है, और जैसे ही आप एंट्री करते हो आपको आपके श्रांक वगैरह, बेसिकली लॉकर्स वगैरह, आपको सामान रखने के लिए वो सब भी दिए जाते हैं, और आपकी एम्प्लॉय आईडी भी होगी जिसके नीचे आप और भी लोगों को ऐड करवा सकते हो। एक और चीज़ कि काफ़ी लोगों के सवाल होते हैं कि अमेज़ॉन में अगर हम काम कर रहे हैं तो यहाँ पे रेसिज्म वगैरह तो नहीं है ना, या फिर ऐसा हो कि हम लोगों को थोड़ा मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से ट्रीट किया जाए एज अ लेबर की तरह या ऐसे। सो गाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। अमेज़ॉन में आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन या पाकिस्तानी लोग काम करते हुए मिलेंगे, आपको यहाँ पे आप कह सकते हो हर एक नेशनलिटी के लोग मिलेंगे, इवन जर्मन्स भी काम करते हुए मिलेंगे वेयर हाउसेस के अंदर। क्योंकि गाइस यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर जर्मन्स हैं तो वो बड़ी ऑफिसेज में ही काम करेंगे, वो वेयर हाउसेस में काम नहीं करेंगे। तो आप ना अपनी इस मेंटलिटी को बिल्कुल मतलब ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि अगर हम जर्मनी जा रहे हैं तो हम वेयर हाउस में काम ना करें, या फिर हम ऐसा लेबर वाला काम ना करें, क्योंकि काम हर तरीके का करना पड़ता है, और इवन जर्मन्स भी कर रहे हैं। तो क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी ऐसा सोचते हैं, जब तक हम अपनी कंट्रीज में होते हैं हम सोचते हैं कि बाहर जा रहे हैं, अच्छा काम होगा, ये होगा, वो होगा। सारा काम ऐसा नहीं होता है कि आप ऑफिस में बैठो, कंप्यूटर चलाओ, घर आ जाओ, सारा ऐसा भी नहीं होता है। यू नीड टू वर्क इन एवरी कंडीशंस। तो ऐसा नहीं है कि ना आपको सिर्फ देसी लोग ही मिलेंगे काम करते हुए, आपको यहाँ पे हर नेशनलिटी के लोग मिलेंगे। और ये चीज़ अच्छी भी है क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो उनसे भी, और जब आप उनके साथ काम कर रहे हो तो इवेंचुअली एक नॉर्मल सी बात है कि कोई किसी काइंड का कोई रेसिज्म वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि सारी नेशनलिटीज़ मिक्स होती हैं। बट हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि काम हार्ड होता है, इतना आसान नहीं होता है। और आप काम कहीं भी कर लो, काम हार्ड ही होता है, इतना आसान तो कहीं भी नहीं होगा। बट छोड़ के मेरी मिनी जॉब को तो ये है कि आप जब काम कर रहे हो, अगर फुल टाइम हो तो पूरी रात आप काम कर रहे हो, सुबह जाके आप खाना बना रहे हो, यूनिवर्सिटी जा रहे हो, या फिर यूनिवर्सिटी से कुछ लेक्चर्स आपको मिस भी करने पड़ेंगे, अगले दिन आप फिर काम पे आ रहे हो, क्योंकि अगर आप 1 महीने कंटिन्यू नहीं आए हो तो आपको बोनस नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सो गाइज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप खुद जब काम करना शुरू करोगे तब आप एक्सपीरियंस करोगे।
बट आई थिंक कि मैंने वीडियो के हिसाब से मैंने शायद सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं, जो कि अगर आप काम करना चाहते हो तो मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। बट स्टिल अगर कोई चीज़ें मुझसे मिस हो गई हैं या फिर जो भी, अगर आपके कोई भी कुछ भी सवाल है किसी भी चीज़ को लेके, सो यू गाइज कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। क्योंकि काफ़ी बार वीडियो बनाते वक्त कुछ चीज़ें मिस हो जाती है या फिर एडिटिंग में कट जाती है, तो फिर आई डोंट नो अगर कोई चीज़ें मिस हो गई हो तो, एंड इट डजेंट मैटर, इट्स ओनली फॉर दिस जॉब और अनदर जॉब, और फिर या फिर किसी और चीज़ को लेके, यू गाइज कैन कमेंट एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल, और मैं सभी के रिप्लाई कर पाऊँ। एंड आई थिंक गाइज दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और गाइज आई डोंट नो मैं क्या कहूँ, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा, अगर मैंने कोई चीज़ मिस कर दी हो तो फिर मुझे लग रहा है कि मैं वीडियो में बाद में कैसे बोलूँगी, तो आई डोंट नो मैंने कोई चीज़ मिस की है या नहीं की। बट इन शॉर्ट बस आप इन चीज़ों का ध्यान रखना कि छोटी छोटी जो बातें हैं कि आप उनका जो पीरियड है उससे पहले आप अपना फर्स्ट डे परफॉर्म कर लो, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो, ताकि साइन ऑन बोनस मिल जाए आपको, विंटर बोनस वगैरह ये सब। क्योंकि आप जब काम करोगे तो आपको खुद भी पता होगा, आप टच में रहोगे तो आपको पता होगा, तो उन सब का टेंशन नहीं है। बट जब जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन कर रहे हो तो इन सब चीज़ों का ध्यान दे लो। और प्रोसेस बहुत ईजी है अप्लाई करने के लिए, कोई खास एक्सपीरियंस, कोई जर्मन लैंग्वेज कुछ भी नहीं चाहिए। तो आप एक टाइप से, पर एक और चीज़ मैं बोल देती हूँ, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ हुई थी जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी। तो मैंने फुल्डा के पास में एक अमेज़ोन है बाड हर्सफील्ड करके, तो वहाँ पे उन्होंने मुझसे पूछा कि कैन यू कम बाय योरसेल्फ। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो खुद से नहीं आ सकती हूँ, मुझे तो आप लोग सर्विस प्रोवाइड करते हो बहुत सी जगहों पे, तो आप भी करो। तो उन्होंने इस वजह से मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी थी, क्योंकि मैंने खुद से जाने के लिए मना कर दिया था। हालांकि ये चीज़ आप ध्यान रखना, क्योंकि जैसे हम ट्रेन वगैरह से और इन सब से जाते हैं तो आप अपना ट्रैवलिंग का भी देख लेना, क्योंकि हर एक अमेज़न वेयर हाउस आपको बस प्रोवाइड नहीं करता है। जो प्रोवाइड करते हैं उनकी बस यूजुअली बानोफ पे आती है। बानोफ इज ट्रेन स्टेशन, तो उनके कुछ टाइम्स होते हैं और उस टाइम पे वो बानोफ पे आती है। तो आपको उस टाइम पे बानोफ पे जाना होगा और फिर वो आपको अमेज़न के वेयर हाउस लेके जाएंगे, क्योंकि अमेज़न के वेयर हाउसेस ऑलमोस्ट थोड़े मैं कहूँगी कि सिटी से बाहर निकल के ही होते हैं। ये भी देखो पूरा गांव का एरिया है पूरा, मुझे तो अपने गांव की याद आ जाती है। मैं इस जगह पे आती हूँ तो कभी कभी मुझे जब गांव की याद आती है तो मैं इधर ऐसे बैठने के लिए भी आ जाती हूँ। तो ये क्योंकि अमेज़न के वेयर हाउसेस वगैरह थोड़े गाँव के एरिया से निकल के ही होते हैं। गाइस बहुत ज़्यादा धूप है। हाँ, तो इसीलिए आप अपना जो ट्रैवलिंग का है वो आपको खुद देखना पड़ेगा कि आप बस से जा रहे हो या टैक्सी से जा रहे हो, क्योंकि कुछ अमेज़न वेयर हाउस टैक्सी भी प्रोवाइड करते हैं। आप टैक्सी से भी, पर आपको ये चीज़ें उनसे पहले कंफर्म करनी पड़ेगी कि आपके ट्रैवलिंग के कौन कौन से सोर्सेज हैं और आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो। फिर आपको उस हिसाब से अपने लिए बस वगैरह ट्रेन वगैरह देखनी होगी, क्योंकि हर एक प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो यही रीज़न है। और ये होते भी थोड़े दूर की जगहों में है। और जैसे ही ज़्यादा सर्दी होगी, आप सोचो कि आप साइकिल से अगर ट्रैवल कर लोगे 2-3 किलोमीटर है, तो गाइज इतनी ज़्यादा ठंड होती है, इतनी ज़्यादा ठंड होती है। अभी धूप है, ठीक है, 15 मिनट में यहाँ पे बारिश हो सकती है। इसीलिए आई कैरी माई बैग अम्ब्रेला एवरी टाइम, क्योंकि बारिश हो सकती है। आई टेक माई रेनकोट विद मी। और अगर आप एक बार गीले हो गए, बीमार हो जाओगे। हेल्थ सर्विसेज तो माशाल्लाह यहाँ की इतनी अच्छी हैं, क्या ही कहने। तो इस वजह से आप ये मत सोच के चलो कि अगर आप साइकिल पे ट्रैवल कर लोगे तो साइकिल पे हो जाएगा कि 2-3 किलोमीटर है डेली का, क्योंकि जब स्नोफॉल होगा तो साइकिल्स भी स्किड करेंगी, आप गिर सकते हो, चोट लग सकती है। तो इसीलिए जो भी आप लोकेशन देखो वो थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि मैंने शुरू में क्या था कि बस कुछ भी मिल जाए, क्योंकि थोड़ा टेंशन होता है शुरू में आते हैं ना, तब मैंने कहा था कोई भी काम मिल जाए, बस काम होना चाहिए। तो बट अच्छा है नहीं मिला, क्योंकि वो बहुत दूर भी था, और जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। सो गाइज आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। सो आपके जो भी कमेंट्स हैं, अगेन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड यू गाइज कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम पे भी आई स्टार्टेड मेकिंग मिनी व्लॉग टाइप, जिससे कि ना मैं डेली कुछ एक आधी चीज़ें ऐसी बताती हूँ, जैसे कि आपको
स्टार्टिंग में आप आ रहे हो तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, या फिर जो डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं या जो मुझे नई चीज़ें पता चलती है, आई शेयर एवरी डे इन द मिनी व्लॉग्स. सो you guys can follow me on Instagram also. So guys, now I think this is all for this video. So guys, thank you so much for watching and thank you so much for supporting. See you guys in the next video. Next video के लिए भी अगर आप चाहते हो मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ, you guys can comment. And thank you so much for watching once again and see you guys in the next vlog. Bye bye guys.